हेलो दोस्तों। चलिए आज आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी मैडम राइड्स द बस को आसानी से समझते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इस कहानी के हर पहलू को यानी इसके कैरेक्टर्स, इसकी प्लॉट और इसके अंदर छुपे गहरे मीनिंग्स को आराम से डिकोड करेंगे। इससे आपके एग्जाम्स की तैयारी भी एकदम सॉलिड हो जाएगी। तो चलिए वल्ली के साथ इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले वल्ली के एक जोरदार इच्छा के बारे में जानेंगे, फिर उसके जबरदस्त मास्टर प्लान को देखेंगे, उसके बाद बस राइड के मजेदार अनुभव को फील करेंगे, फिर आएगा कहानी में एक मोड़ जहां खुशी और दुख एक साथ मिलेंगे, और आखिर में हम समझेंगे कि वल्ली ने लाइफ और डेथ के बारे में क्या सीखा। तो शुरुआत करते हैं वल्ली से। वल्ली, जिसका पूरा नाम है वल्यम्माए, सिर्फ 8 साल की एक लड़की है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा बहुत बड़ी है, और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, उसकी ओवरवेलमिंग डिज़ायर उसके घर के दरवाजे से शुरू होती है, जहां से वो अपने गांव के बाहर की दुनिया देखा करती थी। अब देखिए, वल्ली के पास उसकी उम्र के दोस्त नहीं थे खेलने के लिए, तो उसका फेवरेट पास टाइम यानी मनपसंद काम क्या था? अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बस सड़क पर क्या हो रहा है ये देखना। और उस सड़क पर सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी वो बस, जो हर घंटे उसके गांव से पास के शहर जाती थी। ये बस वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय यानी कभी ना खत्म होने वाली खुशी का स्रोत बन चुकी थी। रोज इस बस को आते जाते देखकर वल्ली के मन में एक छोटी सी इच्छा पैदा हुई कि काश वो भी एक दिन इस बस में सफर कर पाए। और जैसा यहां लिखा है, दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। मतलब ये छोटी सी इच्छा इतनी बढ़ गई कि अब ये एक जुनून बन चुकी थी, एक ऐसी जोरदार ख्वाहिश जिसे वल्ली को हर हाल में पूरा करना था। लेकिन सिर्फ सपने देखने से तो काम नहीं चलता है ना। सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लान चाहिए, और वल्ली ने बनाया एक मेटिकुलस मास्टर प्लान। मेटिकुलस का मतलब है बहुत ही बारीकी से, ध्यान से बनाया गया प्लान। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इस 8 साल की लड़की ने अपने सीक्रेट एडवेंचर के लिए क्या-क्या तैयारियां की। वाली का प्लान इन 4 सिंपल पर बहुत ही स्मार्ट स्टेप्स पर बेस्ड था। स्टेप 1, लिसन। वो अपने पड़ोसियों की बातें बहुत ध्यान से सुनती थी जो बस में सफर करते थे। स्टेप 2, आस्क। वो बीच बीच में बहुत चालाकी से कुछ जरूरी सवाल पूछ लेती थी। इन सब से उसने कैलकुलेट कर लिया कि शहर जाने में 45 मिनट लगेंगे और एक तरफ का किराया 30 पैसे हैं। और सबसे मुश्किल स्टेप, स्टेप 4, सेव। आने जाने के लिए पूरे 60 पैसे जमा करना। 7 पैसे, सोचकर देखिए, आज शायद ये बहुत कम लगें, लेकिन उस वक्त वल्ली जैसी छोटी लड़की के लिए ये सीम्ड अ फॉर्च्यून, एक पूरी दौलत के बराबर था। उसने हर एक सिक्का जो भी उसे मिलता बड़ी ही समझदारी से बचाया। उसने अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मारा, जैसे पेपरमेंट्स, खिलौने, यहाँ तक कि गांव के मेले में मैरी गो राउंड झूले पर बैठने की सबसे बड़ी लालच को भी उसने इस एक बस राइड के लिए कुर्बान कर दिया। तो प्लान रेडी है, पैसे भी जमा हो गए हैं, अब वक्त आ गया है सपने को हकीकत में बदलने का। इस सेक्शन में मैडम एंजॉयज द राइड हम वल्ली के साथ उस बस में चढ़ने वाले हैं। यहां हम देखेंगे उस छोटी सी लड़की का कॉन्फिडेंस और उसकी आंखों में भरी हैरानी जब वो आखिरकार अपनी जर्नी शुरू करती है। जैसे ही वल्ली बस में चढ़ने लगती हैं, कंडक्टर मजाक में उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। पर वल्ली क्या कहती है? आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। ये लाइन वल्ली के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये दिखाती है कि वो कितनी इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। वो खुद को एक बच्ची नहीं, एक जिम्मेदार पैसेंजर समझती है। बस का कंडक्टर एक बहुत ही हंसमुख किस्म का इंसान था। वल्ली के बड़ों जैसे बर्ताव को देखकर वो उसे मजाक में मैडम कहकर छेड़ने लगता है। लेकिन वल्ली तो अपने मिशन पर थी, एकदम सीरियस। वो तुरंत कहती है, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट। और यहीं से उन दोनों के बीच एक बहुत ही मजेदार मीठी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब वल्ली ने बस की खिड़की से बाहर वो दुनिया देखी जो उसने पहले सिर्फ कल्पना में देखी थी। एक नहर, ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर दिखते हुए पहाड़ और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत। अचानक एक ट्रेन तेजी से उनके पास से गुजरी। शहर पहुंचकर उसने छमछमाती हुई दुकानें देखीं। स्टोरी में एक लाइन है, शी डिवावर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, जिसका मतलब है वो हर नज़ारे को अपनी आंखों में समा लेना चाहती थी। अब तक का सफर बहुत मजेदार था, लेकिन अब हम कहानी के अहम मोड़ पर आ गए हैं, हमारे चौथे सेक्शन में, द जॉय एंड द सैडनेस।
वापसी का सफर शुरू तो खुशी से होता है, लेकिन एक अचानक हुई घटना वल्ली के इस पूरे एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए बदल देती है। शहर जाते वक्त वल्ली को एक बहुत ही मजेदार चीज दिखी थी। अचानक वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, यानी खुशी से तालियां बजाने लगी। क्योंकि एक छोटी सी गाय अपनी पूंछ हवा में उठाए तेजी से बस के आगे आगे ठीक सड़क के बीच में दौड़ रही थी। ये देखकर वल्ली इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वापसी में वही खुशी गहरी उदासी में बदल जाती है। जो गाय जाते वक्त वल्ली को अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर लगी थी, वापसी में वो उसे सड़क के किनारे मरी हुई खून से लथपथ पड़ी मिलती है। अब वही गाय सो हॉरिबल, सो फ्राइटनिंग, लाइफलेस लग रही थी। एक ही चीज जो कुछ देर पहले खुशी का कारण थी, अब दुख और डर का कारण बन चुकी थी। उस मरी हुई गाय का दृश्य वल्ली के मन पर बहुत गहरा असर डालता है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म। यानी उस गाय की याद उसके दिमाग में एक भूत की तरह बस जाती है और उसका सारा उत्साह, सारी खुशी खत्म हो जाती है। अब उसका मन खिड़की से बाहर देखने का भी नहीं करता। यही वो पल था जब वल्ली का इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ हुआ। जिंदगी और मौत के रहस्य से उसकी पहली बार एक कठोर मुलाकात हुई। और इसी अनुभव के साथ हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड डेथ। वल्ली अब घर लौट चुकी हैं, लेकिन वो अब पहले जैसी वल्ली नहीं है। वो एक बदली भी लड़की है, जिसके पास अब दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। वल्ली चुपके से घर में आ जाती है, उससे पहले कि उसकी माँ सोकर उठे। वो सुनती है कि उसकी माँ और आंटी आपस में बातें कर रही हैं। उसकी माँ कहती है कि इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और अगर कभी जान भी लें तो उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। माँ की इस आम सी बात पर वल्ली बहुत धीरे से सांस लेते हुए कहती है, ओह यस। उसका ये छोटा सा हाँ बहुत गहरा मतलब रखता है। उसकी माँ और आंटी तो बस इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन वल्ली ने इस बात को अपने अभी अभी हुए अनुभव से जोड़ लिया था। अब वो सच में समझ चुकी थी कि दुनिया में एक तरफ दौड़ती हुई गाय जैसी जिंदगी और खुशी है, तो दूसरी तरफ उसी गाय की मौत जैसा दुख और सच्चाई भी है। ये ज्ञान उसे उस कमरे में बैठे बड़ों से भी ज्यादा समझदार बना देता है। और इसी सवाल के साथ हम इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, एंड इवन व्हेन वी डू नो वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली? कैन वी? वल्ली की 60 पैसे की ये बस यात्रा उसे जिंदगी का वो अनमोल सबक सिखा गई जिसे शायद बड़े बड़े लोग भी पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। ये कहानी हमें बताती है कि सीखने के लिए उम्र नहीं, अनुभव जरूरी होता है।